हाँ बच्चों, ये महत्वपूर्ण बात है। हमने जितना भी अभी तक पढ़ा पिछले वीडियो में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में, यानी इसके प्रांत और परिसरों को हम कैसे परिभाषित करते हैं और कब किसी त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम परिभाषित होता है, इस पर हमने बात करी थी। उन सब का निचोड़ जो है हमें ये जानने में मदद करता है कि त्रिकोणमितीय फलनों का और उनके प्रतिलोम फलनों का प्रांत और परिसर क्या है। तो इस चार्ट को एक बार देख लीजिए, बुक में भी ये दिया हुआ है कि साइन फलन है। अगर मैं अलग अलग त्रिकोणमितीय फलन की बात करता हूँ, साइन कॉस टेन की अगर बात करता हूँ, तो साइन फलन का जो प्रांत है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसका परिसर क्लोज इंटरवल -1 से 1 है। कॉस फलन का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और इसका परिसर क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में। एक ग्राफ भी हमने देखा कि ग्राफ में हमने देखा कि जो साइन फलन है वो x के किसी भी मान के लिए परिभाषित होता है। उसका ग्राफ हम x कोई भी मान इसमें ले सकता है, लेकिन परिसर -1 से 1 नहीं ले सकता। वैसे कॉस फलन भी कोई भी मान ले सकता है, प्रांत इसका r है और परिसर इसका क्लोज इंटरवल -1 से 1 है। लेकिन tan फलन का जो प्रांत है वो r माइनस 2n प्लस 1 π/2 लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो tan फलन है वो tan x इक्वल टू होता है sin x बट्टे cos x। तो जब भी cos x का मान 0 हो जाएगा तो tan फलन परिभाषित नहीं होता है। तो ये cos फलन का मान 0 तब होता है जब x जो है π/2 का विषम गुणांक हो, यानी π/2, 3π/2, 5π/2 पर फलन परिभाषित नहीं होता है। यानी जब भी x का मान π/2 का विषम गुणांक है तो cos फलन 0 हो जाता है, इससे tan फलन वहाँ पर परिभाषित नहीं होगा। इसलिए tan फलन का जो प्रांत होगा उसमें वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से 2n प्लस 1 π/2 हम हटा देंगे, जहाँ पर n जो है कोई भी एक पूर्णांक है और 2n प्लस 1 क्या बता रहे, विषम संख्या कोई है। और इसका जो परिसर है, tan फलन का जो परिसर है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। वही बात है कॉट फलन। जो कॉट फलन का जो प्रांत है r माइनस एन पाई है, क्योंकि cos x इज इक्वल टू हमारे पास होता है cos x cot x। cot x इक्वल होता है cos x बट्टे sin x। तो जब भी sin x का मान 0 होगा, जब भी sin फलन का मान 0 होगा तो cot फलन परिभाषित नहीं है। तो sin x 0 कब होता है? जब x इक्वल टू n पाई हो, यानी 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो। तो इसलिए जब भी x का मान n पाई होगा तो साइन 0 होता है, तो कॉट परिभाषित नहीं होता है। तो इस फलन को परिभाषित करने के लिए कॉट फलन में के लिए इसके प्रांत में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से हम n पाई को हटा देंगे, यानी कॉट फलन का प्रांत हो जाएगा हमारे पास, कॉट फलन का प्रांत हो जाएगा r माइनस एन पाई और इसका परिसर हो जाएगा r। उस प्रकार सेक फलन का परिभाषित नहीं होगा जब cos 0 हो जाएगा, यानी r माइनस 2n प्लस 1 π/2 हो जाएगा और इसका परिसर है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सेक फलन और कोसेक फलन है उनके परिसर में कभी भी क्लोज, ये ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच के मान नहीं आते। ये कभी भी जो सेक फलन है वो -1 से 1 के बीच के मान नहीं लेता है। तो इसका जो परिसर समुच्चय है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से -1 से 1 के बीच, ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में हम मान निकाल देते हैं। जैसे सेक 0 इक्वल टू तो हमारे पास 1 होता है, सेक ऑफ पाई इक्वल टू हमारे पास सेक 0 इक्वल टू 1 होता है, सेक पाई इक्वल टू -1 होता है। लेकिन -1 से 1 के बीच की कोई भी संख्या और संख्याएं जो है सेक फलन नहीं लेता है। तो इसके परिसर में, सेक फलन के परिसर में हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से ओपन इंटरवल -1 से 1 को हटा देते हैं। तो सेक फलन का जो प्रांत है r माइनस 2n प्लस 1 π/2, तब ये फलन परिभाषित होगा और इसका परिसर है r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। और कोसेक के लिए भी कोसेक फलन कब परिभाषित नहीं होगा? जब हमारे पास cos 0 हो जाएगा, यानी cos 0 कब होगा? जब x इक्वल टू एन पाई होगा। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से एन पाई हटा देते हैं, तो ये कोसेक फलन का प्रांत होगा। इसका परिसर भी वही होता है जो सेक फलन का होता है, सेक फलन का भी वही परिसर है। tan और cot का परिसर समान है, साइन और cos का परिसर समान है। ये दिख रहा है, साइन और cos के परिसर समान है। अब आते हैं इनवर्स फंक्शन में। अब इनवर्स फंक्शन में आते हैं तो साइन इनवर्स फंक्शन का जब हम परिसर देखते हैं, साइन इनवर्स फंक्शन का परिसर और प्रांत हम अगर देखते हैं, साइन इनवर्स फंक्शन, क्योंकि ये देखिए
हमने इसका मुख्य ब्रांच जो था, मुख्य मान शाखा इसकी क्या थी, साइन इनवर्स फंक्शन की, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। तो परिसर इसका माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू, प्रांत है क्लोज इंटरवल -1 to 1। वही जो साइन फंक्शन का परिसर था वह साइन इनवर्स का अब प्रांत हो गया। कॉस के लिए जो कॉस का परिसर था अब वो कॉस इनवर्स का प्रांत हो गया, और उसके मुख्य मान शाखा है क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ये याद रखना होगा बच्चों इसको। और टेन इनवर्स फंक्शन के लिए जो टेन फंक्शन का परिसर था वो टेन इनवर्स फंक्शन का प्रांत हो गया आर, और उसका जो परिसर है टेन इनवर्स फंक्शन का वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। देखिए साइन फंक्शन और टेन इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन और टेन इनवर्स फंक्शन में क्या फर्क है इनके परिसर का, यहाँ एक क्लोज इंटरवल है, यहाँ ओपन इंटरवल है। कॉट इनवर्स फंक्शन को देखिए, कॉट इनवर्स फंक्शन प्रांत इसका आर है, क्योंकि कॉट फंक्शन का जो परिसर था वो आर था, तो कॉट इनवर्स फंक्शन का जो प्रांत होगा वो आर होगा, और इसका परिसर ओपन इंटरवल 0 to पाई है। ओपन इंटरवल 0 to पाई, क्योंकि 0 और पाई को, ये ओपन इंटरवल 0 to पाई है, ये वही को आप देखिए, क्योंकि 0 और पाई पर कॉट फंक्शन परिभाषित नहीं होता है, कॉट 0 कॉस बट्टे साइन, और 0 पर पाई, 0 और पाई पर ये परिभाषित नहीं होता है। तो कॉट इनवर्स फंक्शन की मुख्य मान शाखा 0 का परिसर जो है 0 to पाई, मुख्य मान शाखा 0 to पाई है इस कॉट इनवर्स फंक्शन का। और या कॉट इनवर्स फंक्शन का जो परिसर है ओपन इंटरवल 0 to पाई है। तो कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स में भी एक जैसी बात है, केवल ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। जैसे साइन इनवर्स और टेन इनवर्स में था, ये क्लोज इंटरवल था, ये ओपन इंटरवल था। अब आते हैं सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में। तो सेक इनवर्स का जो सेक फलन का जो प्रांत था आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, वह सेक इनवर्स फंक्शन का अब प्रांत हो जाएगा आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, और इसका जो परिसर होगा वह क्लोज इंटरवल 0 to पाई में से -π/2 को हटा देंगे। यानी जो वही कॉस इनवर्स फंक्शन का परिसर था वही सेक इनवर्स का भी परिसर है, केवल फर्क ये है क्योंकि -π/2 पर सेक इनवर्स फंक्शन, ये π/2 पर सेक इनवर्स फंक्शन परिभाषित नहीं है, इसलिए इस क्लोज इंटरवल 0 to पाई में से हम π/2 को हटा देते हैं। उस प्रकार कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक का जो प्रांत था वो, कोसेक का जो परिसर था वो था आर माइनस, वही आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 जो सेक का था। तो इसलिए कोसेक का भी प्रांत वही, कोसेक इनवर्स फंक्शन का भी प्रांत वही होगा जो सेक इनवर्स का प्रांत है, आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। और इसका जो परिसर है इसकी तुलना आप साइन इनवर्स से कर सकते हैं। कोसेक और ये एक दूसरे को कोफलन होते हैं, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। आपको दिख रहा है कि दोनों के जो परिसर हैं वो लगभग एक जैसे हैं, क्लोज इंटरवल -π/2 क्योंकि कोसेक फंक्शन 0 पर परिभाषित नहीं होता है, इसलिए क्लोज इंटरवल -π/2 से हम 0 को हटा देते हैं। तो ये बच्चों इनके प्रांत और परिसर हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। इनको हम मुख्य मान शाखाएं भी कहते हैं, यानी परिसर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये परिसर जो है मुख्य मान शाखाएं भी कहलाते हैं। हम केवल मुख्य मान शाखा में ही इनके इनवर्स की बात करेंगे। तो इसके बाद अगले वीडियो में आगे देखेंगे हम कि इनमें सवाल कैसे हल करते हैं, कि इनमें आपस में संबंध क्या है। इस वीडियो को ठीक से देख के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे लीजिए, और ये इनका प्रांत और परिसर क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, इसको थोड़ा सा ध्यान से याद भी कर लीजिए। इसे ज़्यादा अगली वीडियो में करेंगे।